चलिए मेरे भाई, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है मेरे भाई आप सभी के? एक बार सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। चलिए मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? चलिए मेरे भाई, गुड इवनिंग जी। आप सभी को नमस्कार, राम राम मेरे भाई। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए साथियों, वीडियो को शेयर कर दो सारे बच्चे, ठीक है? एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों के बीच में, ताकि फिर सेशन को स्टार्ट किया जा सके। चलिए जी, मैं बढ़िया भाई। आप बताइए कैसे हो सब लोग? और आज का जो सेशन होगा बहुत धमाकेदार सेशन होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी? तो जल्दी से तैयार हो जाइएगा। हेलो जी, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि फिर बीच में आपको टाइम नहीं मिलेगा। मुझे पता है आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो सारे के सारे, तो स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? पता है भाई, पढ़ने वाले बच्चे हो आप लोग, बीच में से लाइक नहीं करोगे, लेकिन यार देखो, लाइक कर दिया करो, ठीक है? ताकि हमें भी एनर्जी मिले। मैं एकदम बढ़िया हूँ जी। चलिए जी, स्टार्टिंग करते हैं सेशन को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ में। और मेरे दोस्तों, अनअकैडमी पे एक दोबारा से ऑफर आ गया है, जो 15 जुलाई तक रहने वाला है, ठीक है? आप अनअकैडमी का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा। और साथ ही साथ में 6 महीने के एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी, ठीक है? 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा। और ये कोर्स आपको 4,500 रुपए में पड़ेगा, अगर मेरा कूपन कोड है NTS10, ठीक है बेटा? जैसे ही मेरा कूपन कोड यूज करोगे, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो भैया बढ़िया ऑफर है। चलिए, बहुत सुंदर मेरे भाई। सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा स्टार्टिंग में, ताकि फिर बीच में आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए जी, बहुत सुंदर, बहुत धमाकेदार सेशन होगा जी, ठीक है? ये अपना बैच है, ऑल इंडिया रैंकर बैच आ चुका है। आप जाके इसको ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है पुत्र? चलिए, जब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं जी। चलिए, लगभग 50 सवाल का टारगेट आज हमारा रहेगा, और बहुत मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है? चलिए 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 चलिए, कहाँ गई बेटा? कहाँ से स्टार्टिंग करनी है रे? चलिए जी, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए जी, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल है आपके? आप सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। चलिए मेरे भाई, फटाफट आ जाइए सारे बच्चे ताबड़तोड़ तरीके से। 7 से 8:30 बजे का ही हमारा शो रहने वाला है। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन आज होने वाले हैं, ठीक है? चलिए मेरे भाई, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी। चलिए, जिसका पहला दिन है उसको भी समझ आएगा, जिसका दूसरा दिन है उसको भी समझ आएगा, ठीक है? चलिए मेरे भाई, बस अब हम लोग चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देंगे, केवल और केवल क्वेश्चंस पे अभी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है बेटा? आइए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए जी। चलिए, आज जो 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, आज हम लोग जो 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, वहीं से पेपर में चीजें नजर आएगी, ठीक है? ये गारंटेड है मेरी बात। चलिए जी, सवाल में कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 35 है। इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए जी, देखिए मेरे भाई ध्यान से। अगर हमारे पास में कॉन्जुटिव इवन नंबर है, उनका एवरेज है 35, तो मेरे भाई आपको बात पता होनी चाहिए। अगर 6 नंबर हमारे पास में है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये क्या है जी? पॉजिटिव नंबर है। तो जो इनका एवरेज होगा ना, वही मेरे प्यारे बच्चों हमेशा मिडिल नंबर होगा। यानी जो एवरेज होगा वही क्या होगा जी? मिडिल नंबर होगा। चलिए जी, इससे छोटा इवन नंबर क्या होगा? 34 होगा। इससे जस्ट बड़ा इवन नंबर क्या होगा जी? 36 होगा। चलिए, इससे पहला इवन नंबर 32 होगा, तो मेरे बेटा उससे पहला इवन नंबर 30 होगा। इसके बाद में 38 होगा, और मेरे भी लास्ट में होगा जी 40। यानी जो हमारे पास 6 इवन नंबर है, वो है 30 32 34 36 38 और 40। मैंने कहा सबसे बड़ा और सबसे छोटे का सम, तो आंसर आ गया मेरे दोस्तों 70। समझ आया भाई सभी को? क्या हर एक बच्चे को समझ आया? आगे चले जी। चले मेरे भाई, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी। भाई वीडियो को लाइक कर देना सारे बच्चे ना, वीडियो को लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए सेशन के, ठीक है?
तभी मुझे पढ़ाने में मजा आएगा जब मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों के अंदर एनर्जी आ रही है। ठीक है साहब, चलिए बहुत सुंदर जी। और हर कोई बच्चा कोशिश करेगा चैट बॉक्स में आंसर निकालने, ठीक है। चलिए जी, 50 सवाल का आज टारगेट रहेगा और 50 में से मेरी गारंटी है पेपर में इसी टाइप के सवाल आपको देखने को नजर आएगी, ठीक है। चलिए साहब बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जी जी बताइए। ये 2023 का एमटीएस का सवाल था मेरे भाई, 2023 एमटीएस का सवाल है जी, 2023 एमटीएस का सवाल था, बताइए जी। सवाल में क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है XYZ जिसमें सबसे छोटा कोण Y है और उसका मान है 25 डिग्री। कह रही है उनका रेशो इतना है, तो बताओ जी सबसे बड़ा कोण क्या होगा। देखो यार बड़ा ही बच्चे वाला सवाल है ये तो, है ना। अगर ट्रायंगल के तीन एंगल का रेशो पता है, सबसे छोटा एंगल है 5 लेकिन सवाल में 25 है, एक का मान 5 होगा क्या, हाँ। तो सबसे बड़ा एंगल क्या है 20, तो 20 इंटू 5 यानी क्या आएगा मेरे भाई 100 आएगा। लो भाई बताओ, छुटकू सवाल था जी पेपर का, है ना, लेकिन 2023 में सवाल पूछा गया था आपसे, ठीक है। चलिए जी, आप लोग ये मत सोचिएगा कि पेपर में मुश्किल सवाल आएंगे, नहीं जी। पेपर में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बहुत इजी होंगे। अगर 25 क्वेश्चन एग्जाम में आएगी तो मात्र 5 से 6 ही सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा सोचने का समय लगेगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर मेरे भाई, गजब। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जी जी बताइए मेरे भाई। चलिए भाई बताइए बेटा क्या आंसर आएगा जल्दी से। चलिए बेटा ये बढ़िया सवाल है जी, ये बहुत सुंदर सवाल है। बताइए क्या आंसर आएगा। समय आपके पास में है, 30 सेकंड का समय दूंगा मैं आपको। चलिए बताइए। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और ये भी मेरे भाई पेपर का सवाल है। सुनील मेरे भाई, हेलो जी, क्या हाल चाल बेटा आपके। जी बताइए जल्दी से बताइए आंसर। ये एमटीएस 2023 का ही सवाल था मेरे भाई ये भी, ठीक है। बढ़िया सवाल है, बताओ जी क्या आंसर आएगा। सवाल में क्या कह रहा है, ए अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम आफ्टर 3 ईयर एंड 5 ईयर ऑन ए कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द सम। प्रिंसिपल पूछा है जी, क्या आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए क्या आंसर आया भाई। भाई आंसर आया कि नहीं आया। देखो जी, चलिए जी, देखिए, देखो यार कैसे करोगे। कह रही कि कोई प्रिंसिपल है, मान लीजिएगा P। अगर कोई प्रिंसिपल P है, कह रही कि वो प्रिंसिपल 3 सालों में कितना हो गया। तो कह रहे कि सर वो प्रिंसिपल 3 साल में हो गया 20736, ठीक है। और बेटा वही प्रिंसिपल 5 सालों में कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर वो हो गया 29859.84, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई मुझे बस आप ये बता दो कि इन अगले 3 साल की, सॉरी 3 साल 5 साल, अगले 2 साल की कहानी क्या होगी। आप मुझे बस इतना बताओ, अगले 2 सालों की कहानी क्या होगी, ठीक है। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना वो हर एक साल अपने आप का सेम मल्टीपल चलता है, ठीक है ना। यानी जो स्केलिंग फैक्टर होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो हर एक साल का सेम रहने वाला था। चलिए ध्यान से सुनेंगे हर बच्चा, नजरे सामने करिए सारे बच्चे। देखो जी, मुझे बस आप ये बताओ इन 2 सालों में कितना गुना हो गया। तो मेरे बेटा जब आप लोग 2985 9.84 को 20736 से डिवाइड करोगे, साथ पहले 8 से काट लेना और फिर ये सीधा सीधा कटेगा किससे, 2304 से कट जाएगा ना। एक बार घर बैठ के काट के देखना, आराम से कट जाएगा। ये आ गया मेरे भाई 25 और मेरे बेटा ये आएगा 36। घर बैठ के तसल्ली से काट के देख लेना, यहाँ इतना समय नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 2 साल में वो इतने गुना हो गया। अगर 2 साल में इतना गुना 1 साल में जाओगे तो रूट लोगे, मैंने कहा हाँ। तो मेरे भाई ये बनेगा 6/5, यानी 1 साल में वो हो गया जी 6/5, ठीक है मेरे भाई। यानी 1 साल का जो स्केलिंग फैक्टर आ गया बेटा वो आ गया 6/5, ठीक है भैया। चलिए, अगर मैं कहूं जी मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, आप बोलोगे कि अगर सर 5 से 6 हो गया तो सर 1 का इंटरेस्ट मिला 1 साल में, कितने के प्रिंसिपल पे, 5 पे। तो भैया 100 पर कितना,
यानी मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछेगा तो आंसर आएगा जी 20%, ठीक है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ने पूछा, यानी सर हर एक साल जो स्केलिंग फैक्टर है वो है 6/5। तो भैया अगर एक साल का स्केलिंग फैक्टर 6/5 है तो 3 साल का कितना, इंटू में पहले साल भी 6/5, दूसरे साल भी 6/5 और मेरे भाई तीसरे साल भी 6/5। अरे हाँ है ना, यानी जो वो प्रिंसिपल पी है ना वो पहले साल भी 6/5 गुना हुआ होगा, अगले साल भी 6/5 और मेरे बेटा अगले साल भी 6/5 और होने के बाद हो कितना गया जी 23, 20, 7, 3, 6 उठा के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल निकालना है। मेरे हिसाब से 12,000 बनना चाहिए था जी। घर बैठ के चाय के साथ में कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। एक बार चैट बॉक्स में बताओ क्या 12,000 ही आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, और ये कैलकुलेशन तब कर पाओगे जब आप लोगों ने पहले से बड़े से प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक है। समझ आया, मैंने सवाल को पहले कर रखा था तो मुझे सारी कैलकुलेशन पता है, मैंने फटाफट आपके सामने लिख दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे उसी समय में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने, ठीक है जी। तो अप्रोच आई थिंक हर एक बच्चे को समझ आ गई होगी। आगे चला जाए मेरे भाई, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए बताइए, चलिए मेरे भी सेशन को लाइक और शेयर करते रहना सारे बच्चे, ठीक है। और जोश कम नहीं होना चाहिए, आज 50 को जो क्वेश्चन हो गए मैं फिर कह रहा हूँ बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हो गए और यहीं से पेपर में चीजें नजर आएंगी, ठीक है जी। हेलो मेरे भी, हेलो जी। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, ध्यान रखना सारे बच्चे। चलिए जी, आइए मेरे भाई, आसान सा सवाल है, हर एक बच्चा बता पाएगा, ठीक है। बड़ा ही आसान सा है जी, छुटकू सवाल है ये तो। फेंको भाई फेंको, जल्दी से फेंको, आंसर फेंको चैट बॉक्स में, रपारप तरीके से आंसर फेंकिए जल्दी से। देखो यार, कह रहे कि एक व्यापारी अपने आर्टिकल पर उसके सीपी से 20% ज्यादा, एमआरपी है 20% ज्यादा और मेरे बेटा 10% का डिस्काउंट है। तो अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो दो तरीके मेरे पास में है। पहला, अगर नेट प्रॉफिट निकालना है ना सर, नेट प्रॉफिट अगर निकालना था तो जी मैंने आपको बताया था जितना मार्कअप ज्यादा है वो, यानी 20% माइनस डिस्काउंट और बेटा माइनस का 20 इंटू 8/100, ठीक है। यही बात है मेरे भाई, हाँ तो यही है ना, सॉरी ये 10 है मेरे भाई, डिस्काउंट है 10% का, 10 माइनस 20 इंटू 10 में मेरे दोस्तों 100, ठीक है। यहां से सोल्व करोगे 10% आएगा, यहां से मेरे भाई माइनस का 2 आएगा, तो बेटा नेट प्रॉफिट होगा आपका सीधा सीधा 8%, ठीक है। या तो आप लोग कर लो इससे, ठीक है, या फिर आप लोग इसको सीधा फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, जैसा आपका मर्जी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। या तो आप सीधा सीधा कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, या फिर आप इसको फ्रैक्शन से भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा सवाल है जी, बताइए। ये बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से बताइए जी क्या आंसर आएगा। चलिए मेरे भाई बहुत सुंदर जी, दीपक, चेतन ठाकुर, गणेश जी, जी बताइए नेक्स्ट। एक सुंदर सा सवाल है आपके सामने, कोशिश करिए क्या आंसर आएगा। और भाई वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो 101% आपको बेनिफिट मिलेगा पेपर में, ठीक है। 101% बेनिफिट मिलेगा मेरे साथियों। अभिषेक बहुत सुंदर बेटा, चलिए जी बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। सवाल में कह रहा है एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, ठीक है, उतनी ही दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापिस आता है। आप ऐसे समझ लीजिएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, मैंने कहा हाँ, और जी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापिस आ रहा है। चलिए मेरे भाई, कह रहा है कि यदि पूरी यात्रा में उसको 12 घंटे का समय लगा, ये मेरे भी 120 नहीं होगा, ये 12 घंटे होगा, ठीक है। अगर 12 घंटे का समय लगा तो बताओ जी ट्रेन द्वारा ट्रेवल की गई उसकी दूरी क्या होगी, ठीक है। चलिए जी सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं पहले एवरेज स्पीड निकाल लूं, अगर सबसे पहले मैं इसकी एवरेज स्पीड निकाल दूं कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अरे सर बिल्कुल पता है, तो भैया 2 इंटू एक्स का मान 50, वाई का मान है जी 10, बटे में दोनों का सम मेरे बेटा इतना आएगा। ये क्या निकालती मैंने, एवरेज स्पीड। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस होगा जी स्पीड इंटू में टाइम, मैंने कहा हाँ, टाइम कितना लिया उसने टोटल 12 घंटे का,
तो मेरे दोस्तों अगर मैं इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से मेरे दोस्त, अगर मैं उसमें क्या हुआ रे, ये क्या हो गया बेटा, अरे देखो, अगर मैं इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे भी अगर 12 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो टाइम इनटू स्पीड क्या बराबर डिस्टेंस आई है क्या, आप बोलोगे हाँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर ये तो आंसर ही नहीं आया, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो आंसर ही नहीं आया। बोलिए जी, बोलो बेटा, क्या आंसर आया जी? नहीं, ध्यान से सुनेगा। सर ये जो डिस्टेंस आएगी ना, सर ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी आई थिंक 200। अबे 200 आ रही है क्या? हाँ, ये बैठेगी 200 किलोमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, मैंने पूछा ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो भैया ये जो 200 किलोमीटर है ना, ये इसकी जाने की और फिर वापस आने की डिस्टेंस है। तो अगर मैं जाने जाने की डिस्टेंस आपसे पूछूं तो इसको 2 से करना था भाग, यानी हाफ डिस्टेंस होगी, यानी आंसर आना था मेरे बेटा 100 किलोमीटर। बोलो जी, क्लियर है क्या? अब समझ आ गया सभी को? बोलो जी। हाँ जी हाँ जी, अरे मेरे भाई ओनली ट्रेन का ही निकालेंगे मेरे बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो जी? अब समझ आ गया ना मेरे भाई? अबे अब समझ आ गया, क्यों परेशान हो रहे हो जी? क्या ऐसे निकाल नहीं सकते क्या हम इसको? अरे बोलो, अब समझ आ गया? ठीक है, आगे चले, मजा आ गया ना सभी को? चलिए, आप लोग क्यों परेशान हो गए थे कि सर आंसर 200 आ गया? देखो सर फंस के खड़े हो गए ना, बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे सर आज तो फंस गए हैं। भाई ऐसे फंसने वाले थोड़ा ही है हम लोग। मैंने आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताई जो पेपर में की जा सकती थी, ठीक है? करने के तरीके बहुत है बेटा, करने के तरीके बहुत है, लेकिन मैंने आपको बेस्ट अप्रोच बताई कि पेपर में हमें क्या करना था, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता दीजिएगा भैया। ये बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई, ज्योमेट्री का बहुत बेहतरीन सा सवाल है, बताइए जी क्या आंसर आएगा? जी जी बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा दोस्तों? चलिए भी बताइए। चलिए भी बताइए बेटा आंसर कितना आएगा? चलिए बेटा आके, भाई मान जाए बेटा, क्यों इतने चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कमेंट्स को? मेरे भी पढ़ लेने दे बेटा बच्चों को, है क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों इरिटेट कर रहे हैं इन लोगों को? है अरे नालायक, क्यों परेशान हो रहे हैं, इतने कमेंट्स करने लग रहा है बिना बात है? ये तेरे पास इतना समय है तो कहीं और लगा ले ना समय जाके, आ रही है तेरे पास इतना समय फालतू है मेरे भाई, कहीं और लगा ले दोस्त जाके, है कुछ बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है? अब ना पढ़ रहा है ना पढ़ने दे रहा है और बच्चों को, है तो जो काम के मैसेज होगा वो भी नहीं पढ़ने देगा आप हमें। अरे भाई ऐसा मत कर दोस्त प्लीज, प्यार से समझा रहा हूँ मान ले मेरे भाई, हैं अब प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ प्लीज, हैं देखो जी आ जाओ। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो भाई फिर हमारा क्या होगा, कुछ नहीं जाएगा हमारा तो, है। देखो यार सुनेगा बड़े ध्यान से, कह रहे कि सर एक ट्रिंगल हमारे पास में, बड़ा ही प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनेगा हर कोई बच्चा। ट्रिंगल है जी ए बी सी, ट्रिंगल है बेटा ए बी और सी। चलिए जी, कह रहे कि ए बी और ए सी पर दो पॉइंट है डी और ई। ए बी पर कोई पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे डी है, और मेरे बेटा ए सी पर कोई पॉइंट है मान लीजिए ई यहाँ पे है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे मिला दिया। चलिए जी, आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे कि एडी और बीडी, एडी और बीडी का रेशो है जी 2:1। अगर ये 2 होगा तो मेरे लाल ये 1 होगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल होगा। आगे देखो जी, एई, एई और सीई का रेशो है जी 2:3, यानी 2 है तो भैया ये होगा जी आपका 3, ठीक है? अगर ट्रेंगल एडीई, एडीई का क्षेत्रफल है 8, तो पूछा बड़े ट्रेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा जी? आंसर आया भाई किसी का? अबे क्या छुटको आंसर आया भाई? चलिए हाथ उठाओ जिसका आंसर आ गया। कोई है भरी महफिल में जिसका आंसर आया हो? आप में से, आप में से कोई भरी महफिल में है? गुड इवनिंग जी, क्या हालचाल बेटा आपके? बताइए भैया, कोई है बच्चा? नहीं है? ध्यान से समझना, देखो कैसे करना था, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। मेरे भाई आपको यहाँ एक चीज समझनी थी छोटी सी, देखना यार, अगर मैं इस ट्रेंगल का ये एंगल थीटा है, ध्यान से समझना सारे बच्चे, अगर ये एंगल थीटा है तो मेरे भाई ये छोटे ट्रेंगल में भी होगा और ये बड़े ट्रेंगल में भी होगा, मतलब दोनों ही ट्रेंगल में क्या होगा, कॉमन होगा। तो मुझे आप बस इतना बताओ, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई,
ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, अगर इन ट्रायंगल का रेशो निकालना है, एरिया का रेशो निकालना है, तो ध्यान से समझना, अगर ये एंगल हमारा कॉमन है तो इसके आजू बाजू की साइड, और कौन सी साइड, कोरोस्पोंडिंग साइड, ठीक है। चलिए, तो अगर छोटे साइड में ये साइड 2 है, अगर छोटे साइड में ये साइड 2 है, अपॉन बड़े ट्रायंगल में ये साइड कितनी होगी, 2 और 1 3 होगी, इनटू, ध्यान से सुनना, छोटे ट्रायंगल में ये साइड मेरे भाई 2 है, और इसके कोरोस्पोंडिंग बड़े ट्रायंगल में ये साइड कितनी होगी जी, ये होगी मेरे बेटा 5। आपने कहा जी सर, सोल्व करोगे ये आएगा 4/15। यानी सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर छोटे ट्रायंगल का एरिया 4 होगा तो बेटा बड़े ट्रायंगल का एरिया 15 होगा। हाँ, लेकिन छोटे ट्रायंगल का एरिया है 8, एक का मान है 2, तो मेरे भाई 15 का मान क्या होगा रे, आप बोलोगे 30। तो जो सही आंसर आएगा मेरे बेटा वो आएगा 30। सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया पेपर में सवाल को सलटाने का। बोलिए जी, स्वाद आ गया भाई सभी को। चलिए, अरे मजा आया कि नहीं आया, स्वाद आया कि नहीं आया भाई, चल बोलो जी, दिल गार्डन गार्डन हो गया ना सभी का। ये बेस्ट अप्रोच है पेपर में सवाल को सलटाने की, ठीक है। हालांकि करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो चीजें बताई वो बेस्ट है मेरे भाई, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने चीजें लिख के दिखाई ताकि मैं चीजें समझा सकूं, आप लोग पेपर में बस उतना ही पेन चलाना जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है मेरे भाई। आगे चले दोस्तों, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए मेरे भाई क्या आंसर आएगा। सेशन लाइक और शेयरिंग नहीं कर रहे ना भाई, ये गलत बात है बेटा, है ना। सेशन को लाइक और शेयर करते रहना सारे बच्चे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं, तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहना प्लीज। चलिए, ये बहुत आसान सा सवाल है जी, बताइए प्लीज जल्दी से। मेरे भाई एक बच्चा कह रहे से रिपीट कर दो। मेरे भाई क्या नाम आपका दोस्त, महादेव। मेरे बेटा यहाँ इतना समय नहीं है कि मैं चीजों को बार बार रिपीट करो, 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है, तो मुझे उसी समय में जो हमारे पास एक सर्टेन एग्जाम टाइम है ना, उसमें बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट आए, हालांकि मैं इस तरीके से चीजें बता रहा हूँ कि डाउट ना आए आपको, ठीक है, फिर भी अगर कहीं कोई डाउट आए तो उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया करो, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार, पेपर सर पे है, ठीक है। जब फाउंडेशन बैच हो तब चीजों को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है बेटा। चलिए बताइए जी। चलिए भी आगे चले मेरे दोस्तों, आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सवाल में क्या कह रहा है, फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उन दोनों की चालों का डिफरेंस और उनकी चालों का योग है 40 और 60, ठीक है। इस तरह रेस में फरहान अमन को 8 मिनट पहले ही पूरी कर लेता है। आप ऐसे समझ लीजिएगा, देखना मेरे भाई, अगर इसकी स्पीड को मैंने ए माना और इसकी स्पीड को बेटा मैंने बी माना, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस यानी ए माइनस बी कितना है जी, सर ए माइनस बी है कितना 40, और मेरे बेटा ए प्लस बी क्या है, आप बोलोगे वो है जी 60, ठीक है। अगर मैं कहूं जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो दोनों का सम करके 2 से भाग करोगे 50 आएगा। मैं कहूं जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो आप बोलोगे दोनों का डिफरेंस लेके मेरे भाई 2 से डिवाइड करोगे, यानी वो आएगा बेटा 10, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो कि फरहान की स्पीड है 50, तो मेरे भाई इसकी स्पीड होगी जी 10, ठीक है भैया। बोलिए जी, अरे क्लियर है क्या सभी को। चलिए बहुत सुंदर बेटा, यानी सर इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि फरहान और मेरे बेटा अमन की जो स्पीड है ना, जो स्पीड है ना, उनका रेशो आ गया था जी 5:1। अगर स्पीड का रेशो 5:1 है और डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशो क्या उल्टा होगा क्या, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा उल्टा, ठीक है। यानी यानी मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि फरहान अगर 1 यूनिट समय लेगा, तो मेरे भाई अमन लेगा जी 5 यूनिट समय। कितने का डिफरेंस है, 4 का। लेकिन सवाल में कितने मिनट का डिफरेंस है रे, सवाल में डिफरेंस है मेरे बेटा टोटल 8 मिनट का। अगर 4 का मान 8 के बराबर है, 1 का मान 2 के बराबर होगा, मैंने कहा अगर 1 का मान 2 के बराबर है, तो बेटा 5 का मान किसके बराबर आएगा, 5 दूनी 10 मिनट के बराबर आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, यहां से 10 आएगा और मेरे बेटा यहां से आगे टोटल 2 मिनट समय। चलिए जी एक बार इतना उतार लीजिएगा, अब आपका जहां से मन करे चीजों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
मैंने कहा कि तो वह दूरी ज्ञात करे जो दोनों के द्वारा पूरी करनी चाहिए थी। दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंस निकाल लोगे भाई? अरे हाँ कि ना? आपको समय भी पता है, आपको स्पीड भी पता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग सवाल को खुद से कर पाओगे। आंसर आ गया मेरे भाई 5/3। ठीक है जी, कर लोगे ना खुद से? स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, तो डिस्टेंस निकाल लोगे हर एक बच्चा, आगे चला जाए। चलिए मेरे भाई, बहुत सुंदर जी। चलिए जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, निशान लगा लीजिएगा। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगी, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा एग्जाम में सीजीएल का जहां डिविजिबिलिटी से सवाल ना पूछा जाए। ध्यान से सुनेगा, अगर नंबर सिस्टम से कहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा तो वो है मेरे बेटा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी से ही पेपर में 101% सवाल आने के चांसेस है। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, अगर आपको लग रहा है कि सर बढ़िया से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो सेशन को लाइक करना ना भूलें। ठीक है बेटा, चलिए बताइए भी क्या आंसर है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। जिसने सेशन को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, जिसने लाइक नहीं किया बेटा जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए जी, आगे चले मेरे भाई। सर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है अनुराग भाई? देखो यार, बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों। सवाल ने पूछा है, इफ द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 36, then what is the value of this for the smallest positive for the smallest possible value of y given that and x y are the natural number। ये चीज ध्यान रखना भाई, x और y क्या है मेरे भाई? नेचुरल नंबर है। ठीक है बेटा, x और y क्या है? नेचुरल नंबर है। चलिए जी, सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई संख्या 36 से डिविजिबल है, मेरे भाई अगर कोई संख्या 36 से डिविजिबल है तो आप बोलोगे कि सर वो संख्या 4 से भी डिविजिबल होगी, 9 से भी डिविजिबल होगी। दोनों के दोनों क्या है? को प्राइम फैक्टर है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? आपस में को प्राइम है। तो मुझे चेक करना है 4 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है जी, चलिए अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो मेरे बेटा यानी उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए थे। हाँ, तो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में है कितना? y और मेरे बेटा 4। अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए जी, अब ध्यान रखना y क्या है? y है जी नेचुरल नंबर। तो मेरे बेटा अगर मान लीजिए मैं यहाँ इसका मान ले लूं 0, तो क्या 0 4 से डिवाइड होगा? सर बिल्कुल डिवाइड होगा। लेकिन ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना पेपर में। अगर y का मान 0 लोगे तो 0 बेटा नेचुरल नंबर नहीं है, 0 तो होल नंबर में आएगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा जी? वो 1 से स्टार्ट होगा। 90% बच्चा यही मिस्टेक करके बैठ जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 0 होल नंबर होगा, नहीं कि आपका नेचुरल नंबर होगा। तो सर y का मान 0 तो मैं ले नहीं पाऊंगा। अगर मैं y का मान 1 ले लूं तो 14 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए, अब y का मान अगर मैं 2 ले लूं तो जब यहाँ 2 रखोगे तो 24 होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सर y क्या निकाल दिया मैंने? यहाँ से 2 निकाल दिया। बहुत सुंदर। अगर मेरे बेटा y का मान मैंने 2 निकाल दिया, कंफर्म है ना यहाँ तक? चलिए जी, अगर y का मान 2 आगे उठा के संख्या निकाल लेना, 7 2 x 8 4 3, ठीक है ना, 3 1 x 8 4 3 1, और y की जगह क्या रख दूं बेटा? 2 रख दूं। अभी हमने निकाला यहाँ पे, और लास्ट में है मेरे बेटा 4। अब मेरे भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो फाइनल हो गया। अब लगाना है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल होगी तो भैया डिजिटल सम 9 आएगा। अरे हाँ है ना? तो जब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे मेरे दोस्तों, 7 और 2 9, 8 और 1 9। ठीक है भैया, 8 और 1 9। अब ध्यान से समझना, 4 और 3 7 और 2 9, क्या बचा जी? x बचा मेरे भाई, यहाँ पे 4 बचा। ये डिजिटल सम आ गया जी x प्लस 4। लेकिन डिजिटल सम होना क्या चाहिए था जी? 9। अगर 9 बनाना है डिजिटल सम तो आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर ये 4 है, ये x है, बराबर 9 लेके आने हैं तो x का मान क्या होगा जी? 5 होगा। और मेरे भाई y का मान क्या निकाला था मैंने? 2 निकाला था। यानी x का मान होगा 5 और मेरे भाई y का मान होगा जी 2। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई। ठीक है, उठा के वैल्यू रखनी थी मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान है 5, y का मान है 2, माइनस y का मान है 2,
और मेरे बेटा x का मान है जी 5। क्या आप लोगों ने सोल्व किया? चलिए नीचे तो आएगा भाई 10, ऊपर आएगा 25 माइनस 4, तो 25 माइनस 4 करोगे मेरे भाई 21 आएगा। तो आंसर आना चाहिए था 21/10, और 21/10 का मतलब होगा मेरे प्यारे बच्चों बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। मजा आया भाई सवाल में? ठीक है, आई होप एंड बिलीव हर एक बच्चों को समझ आया होगा। कोई भी ऐसा नालायक बच्चा क्लास में नहीं होगा जो बोले अरे सर समझ नहीं आया। अरे बोलो ना, आगे चले जी। क्या मेरे भी आगे बढ़ा जाए? आगे चले? अगर आगे चलना है तो थम्स अप करें, फिर आगे बढ़ेंगे जी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए भाई जल्दी से। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए बताइए भाई जल्दी से। भाई सेशन को ना लाइक नहीं कर रहे आप लोग, है ना? जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं इतने भी लाइक नहीं आए भाई, हैं? अरे क्या नाराजगी है हमसे भाई आपको? अरे भैया क्या नाराजगी है आपको? अरे चलिए जी, सेशन भाई लाइक होता रहना चाहिए बार बार, है ना? चलिए बेटा नेक्स्ट बताओ फटाफट जल्दी से, ये प्यारा सा सवाल आपके सामने है। प्रॉफिट ये है पार्टनरशिप का सवाल, ठीक है? आया भैया आंसर किसी का? ना मानोगे भाई आप लोग, हैं इतना समय लोगे सवाल करने में? चलिए एक बच्चे का आंसर आया, कानपुर का बच्चा है जो कह रहा है कि सर कानपुर का जहरीला। भाई क्या नाम है भाई? बड़ा खतरनाक नाम है भैया। चलिए 25 जिसका है वो ठीक आंसर सुनेगा ध्यान से। क्योंकि निखिल और नेहा ने 5:4 के अनुपात में पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया, यानी जो कैपिटल है ना, जो मेरे बेटा कैपिटल है किस किस की, N4 निखिल और मेरे भाई हाँ, निखिल भी है नेहा भी है, लो हिंदी में लिख देता हूं मैं ना। चलो जी ऐसे लिख लो, निखिल और मेरे बेटा नेहा, ठीक है? इनकी जो कैपिटल है यानी जो पूंजी है ना, उसका रेशो क्या है? उसका रेशो है 5:4। चलिए मेरे भाई, ठीक है। और सवाल में क्या कह रहा है आगे? कह रहे हैं कि उन्होंने इस रेशो में पूंजी लगाई। नेहा ने निखिल से 1 वर्ष अधिक समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया और उनके प्रॉफिट का रेशो इतना है। अच्छा जी, प्रॉफिट का रेशो भी दे रखा है क्या? प्रॉफिट का रेशो है मेरे बेटा 6:5। अरे कितना है? 6:5 है। पक्की बात मानो? चलिए ये है मेरे भाई 6:5, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं जी मुझे समय का रेशो बताओ कितना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ टाइम? बताइए जी। जब आप लोग यहाँ पे टाइम का रेशो निकालोगे तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू होगा कैपिटल इनटू टाइम। अरे हाँ, है ना? तो अगर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं, क्या करोगे? यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब निकालोगे इसको इससे भाग करोगे, यही बात होगी ना। इसको इससे भाग करोगे, 6/5 और मेरे बेटा यहाँ आएगा 5/4। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आएगा 24 और यह बनेगा मेरे भाई 25। बात समझ आ रही है? इतना करने की जरूरत थी ही नहीं, सीधा सीधा इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी थी, इसकी इसमें, लेकिन आपको चीजें समझ आ सके इसलिए मैंने लिख के दिखा। इसका मतलब अगर निखिल ने इतना समय लिया तो भैया नेहा ने इतना समय लिया, तो कितना ज्यादा समय हो गया? एक। लेकिन सवाल में कितना है? 1 साल है। कितना है बेटा? 1 साल। अगर एक का मान 1 साल है तो पूछेगी बताओ नेहा ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया? वो है 25 यूनिट, एक का मान है 1, तो आंसर आएगा जी 25 साल। क्या हर एक बच्चे को समझ आया? क्या हर एक भाई को समझ आ गया जी? आगे बढ़े पुत्र, क्या हर एक भाई को समझ आया? आगे चला जाए। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए जी। वो आसान सवाल था जी। चलिए मेरे भाई कह रहे कि यदि 4 अंकों की एक संख्या आपके पास में है, अगर 2, 5, 7 से डिविजिबल है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं ऐसा कोई शिफ्ट होगी नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां डिविजिबिलिटी रूल से सवाल ना पूछा जाए, ठीक है? बताइए भाई क्या आंसर आएगा? जी आंसर आया मेरे भैया आपका।
देखो यार, हालांकि करने के तरीके बहुत है मेरे भाई, करने के तरीके बहुत है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। सवाल को करने के तरीके बहुत है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बेस्ट अप्रोच कि अगर मैं एग्जाम में बैठ जाऊं तो भैया मैं कैसे चीजों को सोचना स्टार्ट करूं, ध्यान से समझना। अगर कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल है और मेरे बेटा इससे भी डिविजिबल है, किससे? 5 से। अच्छा, संख्या है कितनी? 48 ए बी। ये कोई हमारे पास 4 अंकों की कोई संख्या होगी मेरे भाई। अगर ये संख्या, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है और मेरे भी 5 से भी डिविजिबल है, सर इसका मतलब ये हुआ कि दो, अगर कोई संख्या 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है सर, उसका आखिरी का डिजिट तो जीरो बनेगा। कंफर्म बात है। यानी ये जो भी संख्या होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब लास्ट का डिजिट जीरो होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो भैया इसका मतलब जीरो का निर्माण होगा। तो जो लास्ट डिजिट होगा मेरे भाई वो जीरो होगा, मतलब बी का मान तो होगा जीरो। कंफर्म है, बी का मान जीरो ही होगा। तो भैया जब यहाँ बी का मान जीरो हो गया, ये बच गया ए क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑप्शन होगा सर, जो भी हमारा ऑप्शन होगा ना सरकार, वो ऐसा होगा जो किसी संख्या का सीधा क्यूब होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ हमारा जो आंसर बचेगा वो ऐसा आंसर होगा जो किसी ने किसी संख्या का क्यूब होगा। 16 किसी का क्यूब है ना? क्या 10 किसी का क्यूब है ना? क्या 36 है ना? लेकिन जी 27 है मेरे भाई, 3 का क्यूब। तो मेरी प्यारे बच्चों में आंख बंद करके कह सकता हूँ आंसर आ गया 27। ठीक है ना? अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा मेरे से सर इसको डिटेल करके बताओ, ठीक है? अब कोई भी बच्चा ये नहीं पूछे, क्योंकि ये ऑप्शन मैंने सेट नहीं करे मेरे भाई, पेपर में एग्जामिनर ऐसे ही ऑप्शन सेट करेगा। हाँ, अगर दो ऑप्शन ऐसे फंस जाए कि जहां आपके दो दो क्यूब आ रहे हो, ठीक है, दो ऑप्शन अगर ऐसे आ रहे हो जो दो क्यूब क्या हो मेरे भाई ऑप्शन में हो, तो वहां आपको मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एग्जामिनर ये नहीं चाह रहा है कि बच्चा मुझे करके दिखाए, एग्जामिनर भी ये चाह रहा है कि सामने वाला बच्चा जो एग्जाम में बैठा है ना, वो कितने बढ़िया तरीके से चीजों को सोचता है। ठीक है जी, आगे चले। चलिए जी, कोई डिटेल नहीं करना था भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए जी, बहुत सुंदर मेरे भाई, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा, फटाफट जल्दी से, ताबड़तोड़ तरीके से आंसर चाहिए मुझे आप लोगों का। पहली फुर्सत में आंसर निकालो भाई जल्दी से, रप रप। बताओ भाई आंसर कितना आएगा। हाँ बिल्कुल अभिषेक, बहुत सुंदर मेरे भाई, बिल्कुल 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 कह सकते हो जी। अभिषेक जो मैंने समझा वो समझ आया आपको? रिपीट? नहीं बेटा, रिपीट नहीं हो पाएगा पुत्र, क्योंकि इतना समय नहीं है। बाद में जिसको समझ नहीं है रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना, ठीक है? वो मेरे भाई दिल विल फेंक के मार दिया करो चैट बॉक्स में। अरे, ये जो दिल का ऑप्शन आ रहा है मेरे भाई चैट बॉक्स में, इसको फेंक के मार दिया करो। क्या करोगे इस दिल का? घर लेके जाओगे भाई इसको? मतलब सेशन को लाइक कर दिया करो, है ना? मुझे पता है आप लोग पढ़ने वाले बच्चों, समय नहीं आपके पास में, लेकिन फिर भी लाइक कर दिया करो, है ना? अच्छा लगेगा हमें, है ना? और जब बेटा हमें अच्छा लगेगा तभी तो पढ़ाने में मजा आएगा। अरे देखो यार, ये तो बड़ा ही वाहियात सवाल है। अगर नीचे में एलसीएम ले लूं, अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूं तो मेरे भैया जी आप बोलोगे साथियों क्या? भाई और बहनों, क्या मानोगे आप कहोगे एक्स वाई जेड का स्क्वायर तो नीचे बनेगा, ऊपर क्या बनेगा? एक्स क्यूब, वाई क्यूब और मेरे प्यारे बच्चों जेड क्यूब बनेगा। बहुत सुंदर। ये बात भी आपको पता होगी कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो जी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके बराबर होगा? 3xy जेड के बराबर होगा। मैं कॉन्सेप्ट पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, पेपर सर पे है। तो मेरे भाई इतनी चीजें आप लोग समझते हो, ठीक है? तो आंसर आ गया 3/xyz। ठीक है जी, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मेरे भाई बिल्कुल भी यहाँ पे, है ना? अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, फिर से बताऊं समझ लीजिएगा जिसको नहीं पता, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है ना, तो उस कंडीशन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू होगा 3xyz। ठीक है भैया, सिंपल सा मैंने वो लगा दिया और हमारा आंसर निकल गया। चलिए मेरे फिर नेक्स्ट। बेटा क्या कर रहे हो, वॉचिंग क्या कर रहे हो, वॉचिंग नहीं बढ़ाओगे भाई? अरे क्या कर रहे हो भाई? स्टार्टिंग में पौने 300 बच्चे थे, अब 100 ही बच्चे बचे हो रहे। अरे यही तो दिक्कत है भाई, बच्चा पढ़ने की कोशिश नहीं करता ना। चलिए बताइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जितना मैं चीजें पढ़ाई है ना 7 days 7 मैराथन में, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराई है ना,
जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस को ईमानदारी से विद कॉन्सेप्ट समझ के एग्जाम में जाओगे ना प्री में, दुनिया में कोई ताकत पैदा नहीं हुई कि आपका पेपर को क्वालिफाई होने से रोक पाए, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और भाई ये गारंटी मैं ऐसे थोड़े ले रहा हूँ यार, मैंने भी तो मेहनत कर रखी होगी ना, मैंने भी तो क्लासेस में मेहनत की होगी ना। अगर कोई बच्चा 7 days 7 मैराथन भी देख के पेपर में बैठ जाएगा ना जाके 14 जुलाई को, तो भाई मेरी गारंटी है ऐसा हो ही नहीं सकता, एग्जामिनर की इतनी औकात ही नहीं है कि अपनी क्लासेस से बाहर सवाल पूछेगा। 1.5 घंटे की क्लास के पीछे मेरे भाई लगभग 3 घंटे की मेहनत होती है हमारी, है ना। हम लोग भी तो क्वेश्चन जो सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि कहीं से उठा लिया है, पिछले 9-10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो जो एक्सपीरियंस है चीजों को लेके वो तभी तो डालते हैं हम सारा का सारा, है ना। तो 7 days 7 मैराथन जो मैंने कराया है, अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के पास में इन वीडियोज का लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। जी बताइए आंसर। सवाल में कह रहा है m इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल XYZ, ओके, एंड एंगल दिस एंड दिस 150 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। जी बताइए भाई क्या आंसर आएगा। भाई आपको ना सारी चीजें करी कराई मिल रही है ना, मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं ना, टीचर लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आपको तो उसको खाना है मेहनत को, है ना। उस मेहनत को एक्सेप्ट करके और पेपर में बैठना है। सही में देखा जाए तो मेहनत तो टीचर लोग आपके लिए कर रहे हैं ना, बस आपको तो जो टीचर करा रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा बस, और जाके पेपर में बैठ सो, गारंटी है उससे बाहर पेपर नहीं आएगा यार। देखो जी सुनेगा, सवाल में कह रहा है मेरे भाई, सरकार कोई ट्रेंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है बेटा, ट्रेंगल है एक्स वाई जेड, ये एक्स है जी, ये वाई है मेरे पुत्र, ये मेरे बेटा जेड है, ठीक है। सवाल में कह रहे हैं एम इज द इन सेंटर, तो मेरे भाई एम क्या है पुत्र, इन सेंटर है। तो अगर एम इन सेंटर है तो ये बात आपको पता ही होगी, क्या पता होगी, ध्यान से समझना। अच्छा इन सेंटर बनता कैसे है, हालांकि जरूरत है नहीं, वो बनता है एंगल बाई सेक्ट से, ठीक है, एंगल बाई सेक्टर से, ठीक है, कोण समद्वि भाजक से। अगर इस वाले एंगल को मैं x मान लूं, तो भाई आपको पता होगा इन सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा क्या होगा, वो होगा 90 प्लस एक्स बाई टू, मैंने कहा जी बिल्कुल। और इन दोनों का समी तो दे रखा है 150, ये नहीं, x प्लस 90 प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू है मेरे बेटा 150। समझ आ गया, इसको इधर लेके जाओ जी, यानी x प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू कितना बचेगा मेरे भाई, ये बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 90 को माइनस कर लीजिएगा। तो जब इसमें से 90 माइनस करो कितना बचेगा रे, बोलो बोलो जल्दी से, ये बचेगा 60। चलो जी x निकालो खुद से अब यहां से, ठीक है, यानी एक्स वाई जेड। तो हमसे पूछा एंगल, ना भाई ये गलती है बेटा, क्या करके मानेगा ये हमारा टाइपिस्ट, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड मतलब x का मान पूछा है जी बेसिकली मेरे से। बताओ भाई आंसर आया किसी का, अरे बोलो क्या आंसर आ गया, 40 आया ना, पक्का मान लो ना भाई। लो जी x का मान आ गया 40, ठीक है। आगे चले, इन सेंटर का बढ़िया सवाल था पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसको खुद से ट्राई करेगा, ठीक है बेटा, ये आपको खुद से करना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, खुद से ट्राई करना इसको। तो चल लो भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता दो जल्दी से, बताइए भाई क्या आंसर आइए जल्दी से। चलिए जी बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है और मुझे लगता है कि बच्चा इसको करने में थोड़ा सा समय लगेगा पेपर में ना, लेकिन मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा इस सवाल को करने का, आप बोलोगे अरे सर मजा आ गया ना। चलिए बहुत सुंदर मेरे भाई, बच्चे कह रहे हैं बहुत बढ़िया बेटा गजब। सवाल में कह रहे हैं व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 20% देन द सेल इंक्रीज बाय x%। चलिए जी, if there is an increase of 60% in the receipt of the revenue then the value of x का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताओगे मुझे, जो रेवेन्यू होगा मेरे दोस्तों, जो रेवेन्यू होगा यानी जो आपकी आमदनी होगी मेरे बेटा, जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू होगा प्राइस इनटू में क्वांटिटी। आपने कहा हाँ जी, पहला तरीका है फ्रैक्शन से 100 मान के कर लीजिएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन और बढ़िया चीजें समझना जो एक सेकंड में निकाल सकते थे, ठीक है। कह रही कि आर्टिकल की कीमत 20% डिक्रीज हो गई,
अगर ये बेटा 20% डिक्रीज हो गए तो 20% का मतलब क्या होगा, यानी अगर 5 है एक कम हो गया, यानी 4/5 बच गया। चलिए कह रहे कि क्वांटिटी x% क्या हो गया, x% हो गया। चलिए, और ऐसा करने से भाई जो रिवेन्यू है ना वो मेरे बेटा 60% बढ़ गया। 60% की फ्रैक्शन 3/5 मतलब 8/5 हो गया। यही मतलब होगा। हाँ, अगर मेरे भाई यहां से मैं चीज को सोल्व करता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं यहां से चीजों को सोल्व करूं, अच्छा x% का कुछ मान मान लू, इसको मैं a मान लू फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ये है जी 4/5 इक्वल टू है मेरे भाई 8/5। ध्यान से समझना, देखो 5 से 5 कट गए, इससे कट गए मेरे बेटा कितनी बार, 2 बार। अगर a का मान 2 आ गया ना, तो मेरे बेटा a का मान अगर 2 आ गया, 2 का मतलब हो गया डबल। और मेरे भाई अगर कोई चीज डबल है ना, अगर मेरे बेटा कोई चीज डबल है, डबल का मतलब कितना बढ़ गई, सीधा सीधा 100% बढ़ गई। भाई अगर कोई आपके पास में 2 रुपए थे, वो 4 रुपए हो गए, तो बताना भाई कितना इंक्रीज हो गया। अगर 2 से 4 हो गया, डबल हो गया, तो आप बोलोगे 2 बढ़ गया था जी, 2 पे तो 100 पर कितना। यानी अगर कोई चीज मेरे भाई डबल हो रही है ना, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, वो सीधा सीधा 100% इंक्रीज होगा। क्या मेरी बात समझ आई हर एक को? अरे बोलो। ठीक है भैया, या फिर आप लोग इसको फ्रैक्शन ब्रेक करके वहां से भी कर सकते हो, सोर्स से, है ना। ठीक है, वही चीजें मैंने करके दिखा, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, चलिए जी क्वेश्चन नंबर मेरे भाई नेक्स्ट बताइए साथियों। अगर आपको मजा आ रहा है ना भाई सॉल्यूशन में, अगर आपको अप्रोच में मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, तो भाई लाइक का बटन दबा देना सारे बच्चे। ठीक है, ठीक है, चलिए जी बताइए नेक्स्ट। चले भाई आगे। शिवानी बेटा क्या हो गया जी, शिवांगी क्या हो गया जी, चुपचाप पढ़ ले, किसको कह रहे हो, क्या हो गया? मतलब पता ही नहीं चलता क्लास में, हमें तो क्लास बाजी में चैट बॉक्स में, क्योंकि इतने स्पीड से ऊपर चैट जा रही है ना, इतने स्पीड से कमेंट्स ऊपर जा रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है क्या हो गया क्लास में। क्या हो गया जी शिवांगी बेटा, अरे क्या हो गया, किसको कह रहे हो चुपचाप पढ़ ले? कोई अशरारती तत्व है क्या क्लास के अंदर जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? देखो ऑनलाइन जो फ्री क्लासेस होते हैं ना, उसमें अशरारती तत्व बहुत होते हैं, जो क्लास का माहौल खराब करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, है ना। चलिए मेरे भाई अभिषेक, वो भी ठीक है बेटा, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, बहुत प्यारा सा सवाल है आपके सामने एवरेज का, बताइए जी आंसर। जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से सलटा दो भाई, पहली फुर्सत में आंसर बताओ जल्दी से, पहली फुर्सत में जल्दी से आंसर बता दो जी। रप्पा रप जल्दी से बता दो, सलटाओ भाई इसको फटाफट। पहली फुर्सत में आंसर आना चाहिए भाई हर एक का। एक बच्चे का कह रहा है 90, बहुत ही सुंदर, गजब भाई, क्या इनाम दूं मैं आपको? सुनो देखो इधर आ जाओ, सुनेगा मेरे दोस्तों। सवाल में कह रहे कि 5 संख्या है जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल है, ठीक है, और तीसरी संख्या की 2/3 है। एक बात समझना, पहली, दूसरी और मेरे बेटा तीसरी, देखो मानने का खेल है, जो यहाँ डाटा अच्छे से मानेगा ना उसका आंसर सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, सुनेगा ध्यान से। सवाल में क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल है, ठीक है, और तीसरी संख्या की 2/3 है। कौन पहली संख्या? 2/3 का मतलब 2/3, यानी पहली संख्या दूसरी का डबल है और तीसरी का 2/3 है। मतलब अगर तीसरी को मैं 3 मान लू, तो भैया पहली 2 होगी, और अगर पहली संख्या दूसरी का डबल है, तो मेरे भाई ये 1 होगी। लो जी, सलटा दिया मैंने इसको। ठीक है भाई, तो जितना बढ़िया तरीके से रेशो मान के चलोगे ना, उतना बढ़िया कैलकुलेशन होगी। ठीक है, आ जाइए जी आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहे कि 5 संख्याओं का औसत है इतना, तो मेरे भी अगर 5 संख्याओं का औसत, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, अगर 5 संख्याओं का औसत है 60, तो भाई 5 संख्याओं का सम कितना आ गया, 6 पंजे 30, क्या 300 होगा क्या? आपने कहा हाँ। ठीक है जी, कह रहे कि अगर बाकी दो संख्याओं का योग इतना है, देखो 5 संख्याओं का औसत पता है, 5 संख्याओं का सम निकाल लिया। चलिए, कह रहे कि दो संख्याओं का सम आपको पता है 120, अगर इसमें से माइनस करूं दो 180 बचेगा, तो ये 180 क्या होगा? ये मेरे भाई 3 संख्याओं का सम होगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल होगा। अगर 3 संख्याओं का सम 180 है, तो रेशो में 3 संख्या का सम है कितना?
2 और 3 और 3 6, तो भाई ये टोटल सम है 6। 6 का मान है इतना, एक का मान कितना आएगा जी 6 6 18, यानी एक का मान आएगा बेटा यहाँ से 30। अगर एक का मान 30 है तो मुन्ना मैंने कहा तीसरी संख्या वो है 3, 3 इंटू 30 बोले तो आंसर आएगा 90। बोलो जी स्वाद आया भाई सभी को? अरे स्वाद आया कि नहीं आया? कैसा लगा मेरा मजाक आपको? चलिए, तो भैया सारा खेल है पेपर में इस डाटा को सेट करना, ठीक है। जो बच्चा डाटा जितने बढ़िया तरीके से मानेगा ना, उतना बढ़िया कैलकुलेशन होगी, उतना जल्दी से आंसर आएगा, ठीक है बेटा। और फिर आप पेपर में आगे बढ़ जाना था। आगे चले, मजा आ गया भाई सभी को? चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बहुत बढ़िया सवाल है जी, बताइए। अलजेब्रा का बढ़िया सवाल है बेटा, बताओ जल्दी से। जी बताइए भाई, क्या आंसर आ गया? जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से फटाफट बताओ। ये दोस्ती तुम, क्या आंसर आया भाई? देखो यार, जब भी इस टाइप का कोई सवाल पेपर में नजर आए, ध्यान से सुनिए क्या करना था। जब भी ऐसा कोई सवाल पेपर में आए, तो मेरे भाई आप सीधा a बराबर b बराबर c पुट कर लो। बराबर 1 भी मान सकते हो, 1 से भी आंसर आएगा, जो मर्जी मान लो। यानी जहां भी सवाल में a b c नजर आए, मैंने क्या मान लीजिए, उस सबका मान बराबर है। यानी आप ऐसा मान लो कि पूरे सवाल में जहां b और c नजर आए, उसको भी आप a ही मान लो जी, वो a ही है, ऐसा मैंने मान लिया। तो जब यहां रखोगे, इसका भी मान ए है, इसका भी मान ए है, नहीं ये भी ए स्क्वायर आएगा, ये भी बेटा ए स्क्वायर आएगा, और ये भी ए स्क्वायर आएगा। कह सकता हूं नहीं 3a² इक्वल टू, यहां से लिखना a इंटू ए यानी भैया a³ आएगा। पावर से ये पावर कैंसिल होगी, तो सरकार ए का मान क्या 3 आएगा क्या? मैंने कहा हाँ जी, ए का मान आ गया भाई 3। ठीक है, और समझिएगा अभी, देखिए जी। अगर भाई ए का मान 3 है ना मेरे बेटा, अगर ए का मान 3 है, अब उठा के यहां रख लो। देखो जब यहां रखोगे ना, यहाँ पे सिमिलरिटी भी लगेगी। जो वैल्यू इसकी बनेगी, वही वैल्यू इसकी बनेगी, और मेरे बेटा वही वैल्यू इसकी बनेगी, ठीक है। ऐसे सवालों में हमेशा सिमिलरिटी लगती है, तो पूरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो, जब मैं बी की जगह ए रखूंगा और सी की जगह ए रखूंगा, तो बेटा ऊपर तो बनेगा 2a। चलिए नीचे बताओ जी। जब यहाँ a और यहाँ a, यानी जी ये बनेगा a² और ब्रैकेट में आएगा बेटा a-1, ठीक है ना। अगर आप इसका आंसर निकाल लोगे ना, इसका मान निकाल लो, उसका 3 गुना कर देना, क्योंकि जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा, सेम आएगा। चलिए चेक करिएगा। a से तो भैया ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा a का मान क्या है जी 3 है, इंटू में 3 माइनस 1 यानी 2 आएगा। यानी ये मान जो आया ना मेरे दोस्तों, ये मान निकाल दिया बेटा मैंने इस वाले टर्म का, कौन सी का, इसका। और जो इसका आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है सिमिलरिटी से। तो इंटू में करना था 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे भाई आप बोलोगे आंसर आ गया दोस्तों 1। ठीक है क्या? बोलो जी, क्लियर है हर एक को? क्या हर एक को समझ आया मेरे भाई? चलिए जी। जिस बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जो बच्चे बार बार कमेंट्स में मुझे बता रहे हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मेरे भाई लिंक आपको इसी चैट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देखोगे चैट बॉक्स के ऊपर ही पिन, टेलीग्राम का जो पिन है, लिंक है, वो पिन कर रखा है टीम ने। आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, आप जाके इसको बेटा ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस की पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन वहां आपको डेली का मिलती रहेगी, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जल्दी से। जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ, आफ्टर क्लास, और मेरे भाई आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। देखो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन कर रखा है ना, तो आपको हर चीज का अपडेट रहेगा, ठीक है, कि कब क्लास होनी है, कब क्लास नहीं होनी, कौन सी पीडीएफ कहाँ मिल रही है, तो सब आपको पता चलता रहेगा। तो जाके आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए चले भाई आगे। सवाल में कह रहा है कोड p प्लस क्यू इतना है, p माइनस क्यू इतना है, ये ना 1/, ये 1/√3 है जी, इसको ठीक कर लेना, ये है 1/√3। आसान है मेरे भाई, है ना, बहुत आसान है दोस्तों, सीधा सीधा चीजों को समझो ना। चलिए जी, सीधा सीधा बताओ मुझे,
कोट में 0 किसका मान होगा 90 का, यानी ये तो है मेरे भाई 90। अरे सही है ना, आप ऐसे समझ लो कि कोट में 0 किसका आएगा, आप बोलोगे 90 का आएगा, तो भैया इसका मतलब P प्लस Q क्या होगा 90 होगा क्या। जी सर। चलिए जी 10 में 1/√3 किसका होगा 30 का होगा, यानी P माइनस Q होगा जी 30। तो मेरे भाई जब चीजों को सोल्व करोगे, ठीक है, अगर P निकालना है तो दोनों का सम करना है, 2 से भाग करोगे नहीं 60 आ जाएगा। अगर Q निकालना है तो दोनों का डिफरेंस लेना था जी, दोनों का डिफरेंस 60 आएगा, 2 से भाग करोगे तो मेरे भाई 30 आएगा। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चले आगे। आसान था जी, लेकिन पूछा हुआ साल था बेटा पेपर का। चलिए जी, मजा आ गया ना सभी को। चलिए जी, ये क्या हो गया, खत्म हो गई पीडीएफ। अच्छा बेटा, अगर ये पीडीएफ खत्म हो गई भैया तो टेंशन क्यों ले रहे हो, एक नया पिटारा खुलेगा आपके सामने। ठीक है, देखो जी एक नया पिटारा आएगा अभी, मजा आ जाएगा क्वेश्चनों में आज की क्लास में आपको। आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा। देखो जी, ये रहा आज की क्लास का एक बेहतरीन सा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताओ मेरे भी आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो बेटा। लो जी, के नया पिटारा खुल गया भाई आपके सामने, है ना। बताइए भाई आंसर क्या आएगा। चलिए भाई, गजब सवाल है, पहला ही सवाल 1 नंबर का है आपके सामने। नई तिजोरी मैंने खोली है आपके सामने सवालों की, बताइए जी आंसर क्या आएगा। चलिए भाई, आने दो भाई, जल्दी से आने दो बेटा, आंसर आने दो फटाफट, जल्दी से फेंको फेंको, जल्दी से फेंको रे मुन्ना। अभी क्या करके मानोगे भाई, जल्दी से आने दो जी आंसर। अच्छा, ये वाली थीम अच्छी है ना, ये हरी से अच्छी है ना ये वाली थीम। इस पे आई थिंक क्वेश्चंस आपको बढ़िया दिख रहे होंगे ना, क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको अच्छे लग रहे होंगे इसमें ना। चलिए भैया, बहुत सुंदर जी। देखिए जी, चले भैया आगे, क्या आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। देखो यार, ध्यान से सुनना, बड़ा ही अच्छा सवाल है पेपर का। In a class of 90 students, 60% are girls and remaining are boys. Average of marks of boys is 63 and that of girls is 70. What is the average marks of the whole class? आप ऐसे बताओ, अगर लड़का और लड़की, तो भैया ये रहा जी लड़का और बेटा ये रही वो लड़की। ठीक है, अगर 60% लड़की है तो मेरे बेटा 40% तो लड़के हो गए, आपने कहा जी बिल्कुल हो गए, हाँ है ना। तो अगर रेशो निकालोगे तो रेशो कितना आएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 2 और 3 का रेशो निकल जाएगा। कोई तकलीफ है किसी को, नहीं है। चलिए जी, यानी कि लड़कों का एवरेज है 63, इनका एवरेज है 63, ठीक है, और लड़कियों का एवरेज है मेरे बेटा 70। तो मैंने कहा जी पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा, करने के बहुत तरीके हैं, वेटेज एवरेज से भी हो जाएगा, या डिवीजन मेथड जब लगाओगे आप ऐसे समझ लो। देखो, अगर एवरेज में 63 ही मान लो तो भाई यहाँ डिफरेंस 0 आएगा, यहाँ डिफरेंस कितना ज्यादा है जी, 7 ज्यादा है। अगर 7 ज्यादा 1 पे है तो 3 पे कितना, 7 या 21, यानी बेटा 21 ज्यादा होगा कितने पे, आपने कहा जी 2 और 3 5 पे। तो इसको काटो, कितना आ गया जी, 4 पंजे 20.2, तो जी आंसर आ गया कितना, 67.2। ठीक है मेरे भाई, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया 67.2। डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। मजा आया भाई, भाई मजा आया कि नहीं आया, लाइक तो कर दो बेटा, भाई लाइक तो कर दो भाई। स्वाद आ गया ना, करने के तरीके बहुत है जी, बहुत तरीके हैं करने के। चलो मेरे मुन्ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता दो जल्दी से, और चैट बॉक्स में ये भी बताना ये वाला कलर अच्छा है, ये वाली स्लाइड अच्छी है, ये वाली थीम अच्छी है कि पहले वाली थीम अच्छी थी। मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी है, थोड़ी कंफर्टेबल भी है, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर भी नजर आ रहा होगा, है ना। तो आई थिंक ये अच्छी है मेरे भैया ना, एक बार बता भी देना मुझे आप लोग भी। देखो, करना तो मुझे वही है जो मेरे मन में होगा, है ना सर, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा आपका भी मन खुश हो जाए, है ना। गजब का ट्रिक है सर जी, समझ गए, अच्छा बेटा मुकेश। चलिए भाई, बहुत सुंदर जी। देखो, थोड़ी ना हंसी मजाक ना क्लास में जरूरी है, नहीं तो ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हो मेरे भाई, हालांकि देखो मैं तो सामने हूँ आपके, मुझे चैट भी नजर आ रही है ना। तो अगर हल्की फुल्की मजाक चलती रहेगी तो आप लोग ना बोर नहीं होगी, और वो टीचर ही मैं सबसे अच्छा मानता हूँ जो हंसी मजाक में पूरी चीजों को सिखा के आगे निकल जाए। ठीक है,
अब वो यार वो टाइम चला गया जो पहले टाइम के टीचर हुआ करते थे, है ना, जो ठोक पीट के चीजें सिखाया करते थे, है ना, जो डर के माहौल में चीजों को सिखाया करते थे, वो टीचर नहीं रहे भाई। टीचर वो अच्छा है जो हंसी मजाक में चीजों को सिखा दे, ठीक है। चलो भाई बताओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है जी, बता दो फटाफट, सलटाओ जी जल्दी से। सलटाइए भैया आंसर जल्दी से बताओ जी, जल्दी 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 फास्ट। बताइए मेरे भी क्या आंसर आएगा मेरे मुन्ना, जल्दी से बता दो जी। सर जी रिपीट कर दो। निशांत भाई क्यों परेशान है बेटा, रिपीट नहीं होगा, तुझे पता है ना रिपीट ना होने का रीजन, पेपर सर पे है 2 दिन के बाद में भैया, 2 दिन के बाद में है दोस्त, तो रिपीट करके देखना। चलिए जी, करिए सवाल में कह रहे किसी क्लास में छात्रों की संख्या का रेशो इतना है, यदि हर क्लास में 6 स्टूडेंट को बढ़ा दिया जाए तो बेटा नया रेशो हो गया इतना और इतना, ठीक है। तो पहले से, तो पहले 3 क्लासों में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, देखो सबसे पहली बात, पहले क्लास में छात्र है कितने, 7 और 3 और 18, यानी जो भी मेरा ऑप्शन होगा बेटा वो 18 का मल्टीपल होगा, जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो 18 का मल्टीपल होगा। लेकिन मेरे भाई जो ऑप्शन हमारे पास में है वो एक से ज्यादा 18 के मल्टीपल है, तो सीधा हिट एंड ट्रायल तो मेरा यहाँ पे नहीं लगेगा, तो फिर चीजों को सोल्व करते हैं। देखो 3, 7 और मेरे बेटा 8, 3, 7 और 8, ये पहले रेशो है। अगर हर एक को 6 6 बढ़ा दिया तो बेटा बाद में रेशो हो गया जी 11, 27 और मेरे भाई कितना हो गया जी, 11, 23 और 26, 11, 23 और मेरे बेटा ये हो गया लास्ट में 26, ठीक है। अगर हर एक में 6 6 बढ़ाया तो मेरे भाई इनका जो डिफरेंस वो इक्वल होना चाहिए था, तो जब यहाँ डिफरेंस निकालोगे इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, तो भाई यहाँ डिफरेंस आएगा 8, यहाँ डिफरेंस कुछ और होगा, यहाँ डिफरेंस मेरे भाई कुछ और होगा, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। मेरे भाई अगर हर एक में 6 6 हमने बढ़ाए है ना, तो हमारा डिफरेंस इक्वल होना चाहिए था, बट मेरे बेटा यहाँ डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो पहला काम क्या होगा, डिफरेंस को इक्वल करना होगा। कैसे करेंगे साथियों, सुनिएगा ध्यान से। आप बस ये चेक करो, दो दो का पेयर उठा लेना, तीसरा ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाएगा, दो दो का पेयर उठा लेना, तीसरा ऑटोमेटिक ही हो जाएगा इक्वल। इन दोनों का डिफरेंस है कितना, 4, इन दोनों का डिफरेंस है मेरे बेटा 12। तो अगर डिफरेंस इक्वल करना है, अगर डिफरेंस इक्वल करना है ना, तो यहां 12 है, यहां डिफरेंस 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 3 से यहां करना था, 3 से यहां, और मेरे बेटा 3 से करना था यहां। यहां क्या बनेगा, यह बनेगा भाई 3 तिया 9, यह बनेगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और यह बनेगा मेरे बेटा 24। अरे कितना बनेगा सर, यहां बनेगा 24। अब चेक कर लो, देखो 11 में से 9 माइनस करोगे 2 आएगा, 23 में से 21 माइनस करोगे 2 आएगा, और मेरे बेटा यहाँ करोगे 26 में से जब 24 माइनस करोगे तब भी 2 आएगा, यानी यहाँ डिफरेंस 2 है, लेकिन सवाल में डिफरेंस 6 है, एक का मान आएगा 3। अगर एक का मान 3 है तो मैंने कहा मेरे बेटा स्टार्टिंग में टोटल कितनी संख्या रही होगी, ठीक है, ठीक है ना, तीनों संख्या छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, तो स्टार्टिंग में टोटल संख्या है कितनी, आप बोलोगे देखो 9 + 21 + 24, 21 और 9, 30, 30 और 24 यानी आएगी 54, और एक का मान है कितना मेरे भाई, एक का मान है मेरे बेटा 3, तो आंसर आ गया 4 तिया 12, जिसका लास्ट का डिजिट कितना आंसर आया, 162 आया ना। लो जी, आंसर आ गया बेटा 162, यानी ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ आया, ठीक है भैया। अच्छा ये चीजें समझ आ गई ना, अगर हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं है तो डिफरेंस इक्वल करना था, ठीक है। नीचे डिफरेंस 12 का है, ऊपर 4 का है, मैं फिर कह रहा हूं तीसरे को छेड़ने की जरूरत नहीं थी, तीसरा मेरे बेटा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, आपको पहले दो पे ही ध्यान देना था। समझ आया मेरे मुन्ना, क्या हर एक भाई को समझ आ गया, आगे चले, स्वाद आ गया भाई सभी को, आगे चला जाए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए भाई आंसर। बेटा जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिएगा भैया, है ना। अगर कोई ऐसा बच्चे है जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।
चलिए भाई बताइए आंसर। ए सर्कल इज inscribed in a triangle ABC touches AB, BC and AC at the point PQR respectively. If AB minus BC 4 है, AB minus AC 2 है, then the parameter of triangle ABC अगर 32 है, तो भैया हमसे पूछा है इसका और इसका मान क्या होगा। जी साथियों बताइए क्या आंसर आ गया। बढ़िया सवाल है बेटा ये भी, जल्दी से कोशिश करिए क्या आंसर आ गया दोस्तों। जी बताइए भाई क्या आंसर आ गया। बी 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 फॉर बॉबी देवल या बी फॉर बॉम्बे। अच्छा बी से ना किसी हीरोइन का नाम बताओ चलो आप। बी से किसी हीरोइन का नाम बताओ चलो जल्दी से। है चलिए आंसर आ गया भाई। ऐसा मत करना कि कहीं हीरोइन के चक्कर में आप सवाल को करना भी छोड़ दो, है ना, सवाल भी करते रहना साथ में। देखो यार सुनिएगा ध्यान से। कह रहे कि सर कोई ट्रेंगल है ए बी सी। भाई ध्यान से समझना मेरे बेटा। सर ये ट्रेंगल है ए बी और सी। ये सर ए है, ये मेरे भाई बी है, ये दोस्तों सी है, ठीक है। इसके अंदर एक सर्किल को इंस्क्राइब किया, एक सर्किल खींच गया इसके अंदर जिसने तीनों की तीनों साइडों को आपस में टच किया। ए ये रहा, ठीक है। किस पॉइंट पे टच किया, तो भैया पी क्यू आर। तो बेटा ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है दोस्तों आर। देख लेना ठीक है ना लैंग्वेज के हिसाब से। चलिए जी। और क्या कह रहा है, कह रहे कि ए बी माइनस बी सी अगर 4 है, ए बी माइनस बी सी 4 है, तो मेरे साथ हुए काम कर ले। देखो जी, अगर मैं इसको पूरी को x मानता हूं यहां से यहां तक, ठीक है, तो मेरे भाई क्या ये x माइनस 4 होगी क्या। आप बोलोगे सरकार बिल्कुल होगा, ठीक है। और ए बी माइनस ए सी 2 है, ए बी माइनस ए सी 2 है, इसका मतलब ये x माइनस 2 होगी पूरी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल होगी। अब क्या पूछा है मेरे भाई, मेरे से पूछा है पी ए प्लस ए आर का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका पैरामीटर भी तो पता है ना मुझे 32। अगर पैरामीटर निकालोगे तीनों साइडों का सम, तो x प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 2, ये बनेगा मेरे भाई 3x माइनस का 6 बराबर 32 है। इसको इधर भेजोगे तो बेटा 3x का मान कितना आएगा, 38 आएगा। तो मेरे बेटा x का मान आएगा लो 38/3। आपने कहा हाँ। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए जिसको ऑप्शन नजर आ रहा है 38/3 और ये सर यही आंसर आएगा, है ना। कुछ ऐसे बच्चे हो गए बोलेंगे अरे सर x का मान है 38/3, वो तो ऑप्शन में है भी। अब ये नहीं पता वो x निकालना है कि कुछ और निकालना है। सर हमें तो ऑप्शन से मतलब था ना, सर हमें तो ऑप्शन से मतलब था ना। देखो यार सुनना बड़े ध्यान से मेरे भाई, ये चीज आप लोग जानते हो कि अगर ये कोई सर्किल है और सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से इसकी दो टेंजेंट खींची जाएगी, तो मेरे साथियों इन दोनों की लेंथ तो आपस में इक्वल आएगी ना। अरे हाँ है ना। अगर कोई सर्किल है, सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से सर्किल के दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो दोनों की लेंथ क्या होगी जी, इक्वल आएगी। अब एक बात बताओ, मेरे से पूछा क्या जा रहा है, मेरे से पूछा जा रहा है बेटा पीबी, तो पीबी है कहाँ। देखो जी ये रहा पीबी, ये रहा पीबी। बहुत ही सुंदर। और क्या पूछा है, और पूछा है ए आर। तो बेटा ए आर ये वाली लेंथ है ना, सर ये है ए आर। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर जितना ए आर है उतना ही मेरे बेटा ए पी भी तो होगा। आपने कहा अरे सर मजा आ गया, जितना ए आर है उतना ही मेरे बेटा ए और पी होगा। तो अगर मैं इसकी जगह, अगर ए आर की जगह मेरे भाई मैं ए पी रख दूं, तो बात एक ही है कि अलग है। आपने कहा सर बात एक ही है। और मेरे दोस्तों पी बी प्लस पी ए इक्वल टू एक्स ही तो होगा। और एक्स का मान मैंने निकाल दिया कितना, 38/3। बोलो जी मजा आया क्या। अबे मजा आया क्या। तो तुक्का नहीं मारना पेपर में, तुक्का नहीं मारना है, ध्यान रखना। अरे सर एक्स आ गया था वो ऑप्शन में था वही आंसर, लेकिन आया कैसे वो तो समझ आ गया ना आपको, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, ए आर को रिप्लेस कर दिया किससे, ए पी से। ये दोनों ही तो इक्वल है और ये दोनों मिला के एक्स बनेगा और एक्स का मान पता है मेरे बेटा 38/3। बहुत सुंदर जी, समझ आ गया हर एक को। आगे चला जाए जी। चले भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, मेंसुरेशन का सवाल है, बताइए जी।
लो जी, आपके पास में टाइमर स्टार्ट हो रहा है नाउ। बता दो भाई क्या आंसर आई है, जल्दी से बताओ मेरे बेटा। ये बहुत बढ़िया सवाल है मेंसुरेशन का। अगर कोई ऐसा भाई और बहन है जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा बेटा ना। चलिए भाई बताओ जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी, प्लीज डिस्कस इन डबल टाइम। क्या कह रहे हो भैया? प्लीज डिस्कस इन डबल टाइम, समझा नहीं जी क्या कहना चाह रहे हो भैया? जी बताइए भाई क्या आंसर आएगा। सवाल में क्या है? ए सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ अ डायमीटर 32 सेंटीमीटर is partially filled with water. A solid sphere of radius 12 centimeter is dropped in it. What will be the rise in centimeter in the level of water in the vessel? अच्छा भैया, फिजिक्स लगाओगे क्या यहाँ पे? है सर, ये चीज तो हमने फिजिक्स में पढ़ी थी है ना। चलो आज मैथ्स में ही पढ़ाऊंगा आपको। देखो यार ध्यान से सुनेगा। लो जी, पहले हल्का सा डायग्राम बना दो ताकि चीज आपको समझाना आसान रहे। अगर हमारे पास ये कोई एक बर्तन है और बर्तन है मेरे बेटा बेलनाकार, ठीक है। इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है। कहां तक पानी भरा हुआ है? मैंने मान लिया मेरे दोस्तों यहां तक पानी भरा हुआ था पहले से, ठीक है ना। आपने कहा हाँ जी। अब क्या हुआ, मैंने इसके अंदर एक गोला डाल दिया। और जैसे ही मेरे बेटा गोला डाल दिया तो आप सीधी सी बात है, पहले पानी का लेवल ये था। जैसे ही हमने कोई गोला डाला होगा, मान लीजिए ये गोला हमने इसमें डाल दिया, तो गोला डालने के बाद में कहानी क्या बनेगी कि पानी का लेवल मेरे भी ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे ही करके। अरे हाँ कि ना। मैंने मान लिया कि एच हाइट तक पानी का लेवल ऊपर उठ गया। तो मेरे भाई ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो पानी ऊपर उठेगा उसका वॉल्यूम बराबर होगा इस स्फीयर का वॉल्यूम। अरे हाँ कि ना। यानी जो गोले का वॉल्यूम होगा, गोले का वॉल्यूम बराबर होगा ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम। और पानी किसके अंदर है? पानी मेरे भी सिलेंडर बर्तन के अंदर है। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही पानी का वॉल्यूम होगा। बात समझ आ रही है ना मेरे भाई? पानी किसके अंदर है? वो एक सिलेंडरकार बेलनाकार बर्तन के अंदर है, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर है। तो जो वॉल्यूम उसका होगा वही वॉल्यूम मेरे भाई इस फेयर का होगा। बात समझ आ गई? हाँ। तो मेरे भाई जब ऊपर उठे नहीं, आप ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर, आर कितना है देखना। अगर इसकी रेडिय डायमीटर इतना है तो इसका आधा 32 आएगा या कुछ और आएगा। 16 दूनी 32। तो भाई इन पाई आर स्क्वायर, यानी आर का मतलब आ गया 16 इंटू 16। और मेरे बेटा एच क्या है? मैंने मान लिया कि उसकी हाइट बड़ी है दोस्तों एच, यानी उस सिलेंडर की हाइट है मान लीजिए एच, ठीक है। और भाई इसका वॉल्यूम कितना आएगा? सर इसका वॉल्यूम होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, बोलो बोलो, आर क्यूब। आर कितना है जी? अबे आर कितना है? आर है मेरे बेटा 12। तो यहां रख दू जी, लो थोड़ा इधर करके रख दू। 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 12 इंटू 12 इंटू 12। लो जी काट पीट मचा दो भाई बस अब तो इसमें है। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 4 से 16 मेरे भाई 4 बार कैंसिल। 4 से इसको काटोगे 3 बार। 3 से भैया इसका सुहा बोल दो सवाल में, ठीक है। और किससे काटोगे? 4 से काटोगे 3, 4 से काटोगे मेरे बेटा इसको 4 बार, और इससे काटोगे कितनी बार? 3 बार। तो आई थिंक हाइट आएगी बेटा मेरे भाई यहाँ से 9 सेंटीमीटर। चेक करो ठीक है क्या? आपको पेपर में कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे चीजें सिखानी थी, मैंने आपको बना के दिखाया। पेपर में सीधा ध्यान रखना कि उस गोले का वॉल्यूम बराबर होगा ऊपर उठे हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। उठा के वैल्यू पुट करना था, आंसर निकल जाना था। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता दो जी जल्दी से मुन्ना। जी जी जल्दी से बताइए भाई। ये दोस्ती
ये दोस्त। चलिए भाई बेटा जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा दोस्तों। क्या मेरे भाई हम आगे बढ़े दोस्तों, जल्दी से बताओ प्लीज, जल्दी से फटाफट फटाफट। तीन, कोई पांच, तीन पांच, तीन भाई क्या कर रहे हो, तीन पांच भैया। कोई तीन कह रहे हैं, कोई पांच कह रहे हैं, क्या करके मानोगे भाई। चलिए जी देखिए, अगर मेरे भाई इसका मान मुझे पता है क्या, x की पावर 4 प्लस ये -4 है, तो इसको लिखो 1/x की पावर 4। ये अगर 47 है तो सबसे पहला मुझे बता दो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 क्या होगा। तो जो इक्वल है इसमें दो ऐड करना था, 49 आएगा, 49 का रूट लोगे मेरे बेटा 7 आएगा। बहुत सुंदर। x प्लस 1/x निकाल लो जी। तो जो इक्वल है उसमें दो ऐड करना था, 7 और 2 9, उसका लोगे रूट, यानी मेरे भाई 3 आएगा। बहुत शानदार। अगर मैं इसको हल्का सा इसका स्क्वायर कर दूं, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो भाई 4x² आएगा, प्लस का 9 आएगा, बेटा माइनस का कितना आएगा, 6 दूनी 12x आएगा। ठीक है। अगर इसमें से और इसमें से मैं 4 बाहर कॉमन ले लूं तो 4x² बचेगा, यहाँ से माइनस का 3x बचेगा, और मेरे मुन्ना प्लस का 9 रहेगा एज इट इज। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया मेरे भाई कि अगर ये मुझे पता है ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, एलसीएम ले लूं, तो ऊपर आएगा x² प्लस का 1, नीचे x आएगा, पलट के उधर जाएगा, नहीं 3x आएगा। इसको उधर लेके आओगे तो x² माइनस का 3x इक्वल टू भाई माइनस का 1। यानी मेरे भाई इसका मान है माइनस का 1। तो बच्चों जब इसका मान -1 है ना, तो 4 -1 माइनस का 4 आएगा, प्लस का 9 एज इट इज। तो आंसर शुड बी प्लस का 5। ठीक है, आंसर शुड बी प्लस का 5। ठीक है जी। कोई डाउट है किसी के मन में तो बता दो। डू यू हैव एनी दिक्कत, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, बोलो जी। डू यू हैव एनी डाउट। अरे कोई दिक्कत है क्या सर, ऐसा हो सकता है कि आप हमें पढ़ो और हमारा कोई डाउट आ जाए, है ना। है देखो, अभी तो ना मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं कॉन्सेप्ट ना यहाँ कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि यार कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आपको चीजें पता होगी। ठीक है, आगे चले। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता दीजिए साथियों, क्या आंसर आएगा। ये तो बड़ा आसान है यार। सर बहुत फास्ट समझा दिया आपने बेटा। फास्ट समझाने के पीछे का रीजन ये है कि सर पे हमारे एग्जाम है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चे अभी एग्जाम में बैठने वाले हैं उनकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी, तो बेटा वो चीजें फास्ट समझने के लिए बैठे हैं। सर जी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी करवा दिया करो बेटा, सब कुछ कराएंगे कार्तिक, सब कुछ करेंगे बेटा, सब कुछ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का करा तो था तुझे आज मैंने, P+Q वाला। अरे 2 क्वेश्चन आगे, एक क्वेश्चन और आएगा, टेंशन मत ले। चलिए जी चलिए, और 25 क्वेश्चन आएंगे भाई पेपर में, क्या पता कौन कौन से चैप्टर से आइए, टेंशन मत ले। चलो ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे आसान है यार, सबसे आसान है जी। चलिए जी, ए ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु है, एपी और ए क्यू सर्किल की दो टेंजेंट है। अगर एपी का मान इतना है, ए क्यू का मान इतना है, अरे भैया वाहियात सवाल है जी। बट ये सवाल पेपर में आया हुआ सवाल था जी अभी, है ना। देखो यार, एक बात बताओ मेरे दोस्तों, अगर ये कोई सर्किल है, मैंने कहा हाँ जी, इसका सेंटर है बेटा ओ, इसके बाहर कोई पॉइंट है मुन्ना ए, ठीक है, A4। अब A4 बता दो जी, A4 एप्पल। क्या अभी तक भाई एप्पल पे ही हो आप लोग। लेवल बढ़ाओ, A4 अमिताभ। ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ा लिया करो। चलिए, सर्किल के बाहर दो टेंजेंट खींची गई, एक का नाम है AP, ये AP है, ये मेरे बेटा AQ है। चलिए, AP का मान है A² प्लस 14, ओके, और मेरे मुन्ना इसका है 239। इससे वाहियात सवाल मुझे लगता है पेपर में कुछ होगा, बट ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है आपको। ठीक है, सर MTS 2023 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगर सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से सर्किल के दो टेंजेंट खींचोगे तो भैया जी दोनों आपस में इक्वल होगी, यानी A² प्लस 14
इक्वल टू आएगा 239। बहुत ही सुंदर। इसको उधर लेके जाओ भैया। तो ए स्क्वायर का मान कितना आया देखना, 5, 2 और मेरे बेटा 2। अगर ए स्क्वायर का मान 225 तो मेरे भाई ए का मान आ गया बेटा 15। यही तो पूछा है। अच्छा सच बताओ, कोई ऐसा बच्चा है जो कहे कि सर ये भी हमने नहीं किया? आप में से ऐसा कोई बच्चा है जो कहे कि सर इस क्वेश्चन को हमने किया ही नहीं? सच बताओ भाई, अगर जिसने ये भी नहीं किया ना, उसको कोई अधिकार नहीं है सरकारी नौकरी की तैयारी करने का, कोई अधिकार नहीं भाई। ठीक है, उस बच्चे को सरकारी नौकरी का देने का, एग्जाम में बैठने का कोई अधिकार नहीं है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट बेटा, कार्तिक परेशान मत हो मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करा दिया करो सर जी टाइप। भैया मेरे पुत्र, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ वैल्यू पुटिंग से हो जाएंगे, परेशान मत हो। लास्ट टाइम में जो चीजें नहीं आ रही है उसको छोड़ो, जितना पढ़ रखा है, जितने भी चीजें पे कमांड है, केवल उसको अपने कब्जे में करो। ठीक है, लास्ट में कि सर मेरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ, सर मेरा फलाना नहीं हुआ, भाई क्या आफत आ गई भाई है। मान ले अगर एक साल ट्रिग्नोमेट्री का आ भी गया तो क्या करना, सच्चे दिल से मेरा नाम ले लेना और तुक्का मार के आ जाना, वो 100% ठीक होगा। बेटा एक चैप्टर के चक्कर में जो पढ़ रखा है उसको क्यों खराब कर रहे हो भाई है? अगर कोई चैप्टर कमजोर भी है तो परेशान मत हो। अब जो पढ़ रखा है, जितना चीजें समझ आ रही है, जितना आपकी चीजें है, उनको कब्जे में करो बस। जो नहीं आ रहा उसको भाड़ में जाने दो, जो पढ़ रखे है उसको मुट्ठी में करो, उसको अपने कब्जे में करो, उसका रिवीजन करो बार बार। ठीक है, अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो आपका वीक है, नहीं समझ आया यार, एक दो सवाल उसका आ भी गया तो कौन सी बड़ी बात होगी भाई है? अरे हाय ना, 25 में से अगर आप 24 या 23 सवाल भी सही करके आ रहे हो तो कौन सी दिक्कत है भैया? तो बेटा थोड़ा मन को शांत करो, बच्चे हो, मन चंचल है आपका, लेकिन थोड़ा सा शांत हो जाओ। चलिए भाई बताइए जी आंसर। देखो यार, वैसे तो आपको पता होगा क्या कि इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और सर इतना बड़ा फॉर्मूला कौन करेगा पेपर में है? सर ये तो बड़ा ही बड़ा सा फॉर्मूला बता दिया आपने। देखो यार मेरे दोस्तों, ये तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा, या फिर सबसे बढ़िया तरीका क्या है, भाड़ में जो फॉर्मूला हमें मतलब ही नहीं है। देखो, अगर दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो एक को जीरो रख दूं। लो जी, मैंने सी को जीरो पुट कर दिया, ध्यान से सुनेगा, ये तो फॉर्मूले से कर लो। अगर दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है तो किसी एक को जीरो पुट कर दो। मैंने सी को जीरो पुट कर दिया, तो जैसे मैंने सी को जीरो पुट कर दिया मेरे भाई, तो कहानी क्या बनेगी, यहां से ये खत्म हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का मान 11। बहुत ही सुंदर। यहां आ जाओ जी, जहां जहां सी है वो तो जीरो हो गया, ये जीरो बेटा, ए बी का मान 28। ओके सर जी, ये जीरो ये बचेगा, फाइनली मुझे निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू। लो भैया मैंने सवाल कर दिया आपका आधा, सवाल को मैनिपुलेट करके सवाल हो गया मेरे भाई आधा। ठीक है, चलिए जी सुनिएगा। अब देखो मेरे भाई, ये बड़ा ही आसान है, ऐसे दो नंबर लेके आओ जिनका मल्टीप्लीकेशन आ जाए 28 और मेरे भाई जिसका सम आ जाए 11। ये तो बड़ा आसान है, 7 चौक 28 और 7 और 4 11। तो सर कंफर्म हो गया कि नंबर 7 और 4 ही हो गए। तो उठा के मेरे भाई 7 का क्यूब प्लस में मेरे बेटा 4 का क्यूब, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से चीजों को कर सकते हो। बोलो जी कौन सा आंसर आएगा, बोल दो। 7 का क्यूब प्लस का 4 का क्यूब, बोलो जी क्या आंसर आया? 407 आया क्या? क्या 407 बना क्या? चलिए जी, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताओ भाई जल्दी से बता दो जी। जी जी बताइए मेरे भाई। बताओ भाई बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट जल्दी से। देखो यार ये तो बड़ा ही आसान है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड हैविंग लेंथ दिस दिस। बोलो बेटा, सबको पता है ऐसे जो डायगोनल होगा
वो होगा रूट के अंदर एल स्क्वायर 13 का वर्ग 169 प्लस में बी स्क्वायर 11 का वर्ग 121 आएगा प्लस में एल बी एच है 20 का वर्ग मेरे बेटा 400 आएगा। करके बताना भाई कितना आएगा जल्दी से। रूट के अंदर बताओ जी कितना आएगा, 690 आएगा क्या? देखना क्या रूट 690 बनेगा क्या? अभी क्या रूट 690 आएगा क्या? जल्दी से बता दो, ऐड करो जल्दी से। चलिए जी, अब देखो बहुत सारे बच्चे ना इसको करना स्टार्ट करेंगे, अच्छा इसका रूट निकालना स्टार्ट करेंगे। मेरे भाई एक बात बताओ, इसके आसपास मुझे पता है कि जो 26 है ना, तो 26 का स्क्वायर आएगा 676, और मेरे भाई इससे कितना ज्यादा है तो आप बोलोगे लगभग सरकार कितना ज्यादा है, आप बोलोगे जी अबे कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सरकार 14 ज्यादा है, मतलब 26 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा। ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर, ना एक आंसर पर एक ही तो आंसर होगा, है ना। अब ये मत बोलना कि सर हमें कैसे पता कि 26 का स्क्वायर 676 ही होगा। अगर इतना भी नहीं पता ना भाई तो फिर एग्जाम में क्या फायदा आप लोगों का ना। चलिए नेक्स्ट। चलिए एक काम करता हूं मेरे भाई, फिर आज के लिए इतना रखे क्या? एक मिनट रुक जाओ, रुको रुको, एक दो सवाल और है। पहले आप मुझे दो तीन छोटे छोटे सवाल बताओ। चलो जी इसको बता दो, ये भी बढ़िया सवाल है। बताइए भाई क्या आंसर आएगा जल्दी से। ये मेरे भाई बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बताओ जी। पहले ये वाला सवाल बताओ आप लोग। मेरे दोस्त जी बताइए भाई क्या आंसर आइए जल्दी से बताओ बेटा। चलिए भाई इसका आंसर बताओ। समीर पुनीत समान कार्य को 10 और 15 दिन में फिनिश करते हैं। समीर और पुनीत, समीर और मेरे बेटा पुनीत कितने कितने दिन में? समीर किसी कार्य को 10 दिन में, तो मेरे बेटा पुनीत उसी कार्य को 15 दिन में फिनिश करता है। दोनों का एलसीएम लोगे 30 आएगा, यहाँ 3 आएगा तो बेटा यहाँ आपका 2 आएगा। ठीक है, यही बनेगा ना? हाँ जी सर यही बनेगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, सवाल बड़ा बढ़िया है, ध्यान से सुनेगा। कि कार्य को 4500 रुपए में दिया गया था। 3 दिन के बाद में एक साथ कार्य करने के बाद में समीर और पुनीत ने अशोक को भी शामिल कर लिया। ठीक है, 3 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया होगा। उसके बाद में क्या कह रहा है कि उन्होंने अशोक को भी शामिल कर लिया और कुल कार्य 5 दिन में फिनिश हो गया। ध्यान से सुनना मेरे बेटा, यानी अगर कुल कार्य 5 दिन में फिनिश हुआ तो सर इसका मतलब ये हुआ कि समीर भी 5 दिन रहा होगा, पुनीत भी 5 दिन रहा होगा। अगर पुनीत ने एक दिन में 2 काम, तो भैया 5 दिन में 10 काम तो पुनीत ने किया होगा। चलिए, अगर समीर ने एक दिन में 3 काम, भैया समीर ने 5 दिन में 15 काम किया होगा। हाँ जी, यानी जो उनके काम का रेशो होगा उसी में तो उसको क्या बांटोगे, उनकी वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ही तो पैसा मिलेगा। मैंने कहा हाँ, यानी अगर समीर ने एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में 15 काम, पुनित ने एक दिन में 2 काम तो भैया 10 दिन में 5 दिन में 10 काम, टोटल काम है कितना 30। तो जो अशोक आया था मेरे भाई, अगर 15 और 10 25 काम हो गए तो बचा कितना 5। ये 5 काम कौन करेगा? आपने कहा सर ये काम क्या होगा अशोक ने। तो जिसने जितना काम किया होगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो टोटल कितना आएगा 15, ये 30, टोटल पैसा है 30, सवाल में 4500, 30 का मान 4500 के बराबर है सरकार। एक का मान कितना आएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 15 या 45, एक का मान है जी 150। अगर एक का मान 150 है तो मैंने कहा जी बताओ अशोक को कितना पैसा मिला, वो मिला 5 यूनिट। 5 × 15, 15×5 = 75, यानी 750 रुपया। क्या हर एक को समझ आ गया? चलिए जी, बहुत सुंदर मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज जल्दी से लाइक कर दो जी। ठीक है, चलिए भाई, ये क्वेश्चन मेरे बेटा आपके लिए है होमवर्क में। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको सारे बच्चे खुद से करके लेके आना। ठीक है, आज के लिए फिर हम लोग इतना रखते हैं जी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। लास्ट में एक बार छोटी सी इन्फॉर्मेशन फिर मैं आपको देके चल रहा हूँ कि मेरे भाई अनअकैडमी पे डिस्काउंट आ चुका है, ये बार बार नहीं आएगा। ये 15 जुलाई तक लास्ट ऑफर है, 50% का ऑफर चल रहा है। कहाँ गई बेटा, जल्दी से आ जाए स्लाइड। देखो जी ये रहा, 50% का ऑफर आपके पास में है। आप जाके एसएससी में किसी भी कोर्स में अगर एनरोलमेंट करोगे तो 50% का आपको ऑफर रहेगा जी।
मेरा कूपन कोड है NTS10। मेरा कूपन कोड लगाना ना भूले। जैसे ही NTS लगाओगे तो आपको वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में अगर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे और मात्र 4500 रुपए में आपको पड़ जाएगा। ठीक है। और ये बैच मेरे भाई स्टार्ट हो चुका है। ऑल इंडिया रैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सारी की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली। ठीक है। तो चलिए जी भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैट बॉक्स में अपना फीडबैक मुझे जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है मेरे भाई। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें लगे कि हाँ, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए वो कारगर साबित हो रही है। ठीक है जी। तो चलिए भाई, मिलता हूँ आपसे कल सेम टाइम पे 7 से 8:30 तक हमारा डेली सेशन हो रहा है। और जो मैं 7 डेज 7 मैराथन आपको दे रहा हूँ मेरे भाई, ये एक तरीके से मान के चलिए रामबाण साबित होगा एग्जाम में। जो बच्चे ने पहली क्लासेस नहीं देखी, जाके प्लीज उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। 7 डेज 7 मैराथन जो मैंने आपको कराई है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने क्वेश्चंस वहां पे दिए हैं और क्वेश्चन के साथ साथ में बेस्ट अप्रोच भी मैंने आपको बताई है। तो प्लीज जाके आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है। चलिए आज के लिए इतने, टेक केयर, बाय।